कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का रुख करें तो मोहसिन भोपाली अंडरपास हो, लियाकताबाद अंडरपास हो, रिहैबिलिटेशन का काम कर दिया है, उसकी ड्रेन को भी ठीक कर दिया कि सड़क को भी बना दिया गया है। शाहराह नूरजहां के ऊपर अलॉन्ग विद नालाज इस वक्त काम चल रहा है। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से लजबेला की सड़क के ऊपर इस वक्त केएमसी काम कर रही है। उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल से हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट से जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज तक की चौरंगी है उसके ऊपर केएमसी ने सड़क बना दी है, और जो सड़क मीना बाजार की तरफ जाती है उसके ऊपर इस वक्त भी काम कंप्लीट किया जा चुका है। जो राशिद मिनाज रोड से गुलबर्ग फेडरल एरिया की तरफ रोड जाती है उसके ऊपर इस वक्त एज वी स्पीक काम चल रहा है, काम का सिलसिला इस वक्त जारी है। चुंदरीगढ़ रोड के ऊपर वॉलिस ब्रिज को हमने ठीक कर दिया है। शाहीन कॉम्प्लेक्स और टावर पे इस वक्त तरक्याती काम चल रहा है। एमेजिना रोड के ऊपर कारपेटिंग हो गई है, और मुमताज हसन रोड, हसरत मोहानी रोड के ऊपर इस वक्त एज वी स्पीक केएमसी काम कर रही है। लियारी का रुख करें तो पीपल्स पार्टी की शान है ककरी ग्राउंड, जहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आसिफ जरदारी साहब की शादी हुई थी। उसको एक बेहतरीन मॉडर्न बुनियादों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, और उसका पहला जो फेज है जिसमें कराटे और बॉक्सिंग रिंग है, इंशाल्लाह अगले 10 रोज में उसका मैं इफ्तिताह करूंगा, और बाकी जो पूरा पवेलियन के साथ है उसको अगले 2 माह में कंप्लीट कर देंगे। चाकीवारा रोड का वजीर आला सिंध ने पिछले दिनों बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया। टैनरी रोड के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। इसी तरीके से बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे जाइए, वहां पर केएमसी काम कर रही है। मेवा शाह कब्रिस्तान की तरफ जाएं, केएमसी वहां काम कर रही है। शाहराह औरंगी को हमने बना दिया, बल्दिया की सड़कों को हमने बना दिया। गुलशन इकबाल 13D के अंदर हालिया बारिशों में सारा पानी नीपा की साइड से, गुलिस्तान जौहर की साइड से, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, मेरा शहर है, मैंने खुद बुरा वक्त देखा, खुद जगहों पे गया। तो मैं गुलशन इकबाल गया था वसीम बाग के एरिया में 13D के, वहां 2-2 फीट पानी था, सारा यूनिवर्सिटी रोड का पानी वहां आया। मैंने लोगों को कमिट किया कि सिंध हुकूमत इंशाल्लाह जहां और नालों पर काम किया है इस ड्रेन को भी क्लियर करेगी। इस वक्त एज वी स्पीक उस ड्रेन के ऊपर काम हो रहा है। 2800 स्क्वायर फीट नाला है जो बना रहे, जो कि सीधा पानी को इंशाल्लाह लियारी नदी के अंदर लेके जाएगा, और ये 13D का जो मसला था वो मसला हल हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह रोड कारपेटिंग के ऊपर काम हम कर लेंगे। टीवी स्टेशन हो, कोरंगी की सड़कें हो, काम हो रहा है। एक बड़ा काम जो कि कोरंगी कॉजवे है, वो हर साल बारिशों में खराब हो जाता है, डूब जाता है। उसके ऊपर वज़ीर आला सिंध ने बाकायदा तौर पर एक पुल बनाने की 1.6 किलोमीटर लंबा पुल जो है उसकी बनाने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी फाइनलाइज की जा रही है नेस्पाक के इश्तराक के साथ। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि नवंबर के महीने में उसके ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया जाए। इसी तरीके से ICI ब्रिज को केएमसी ने ठीक कर दिया। वेस्ट वॉफ रोड हो, डॉकयार्ड रोड हो, केएमसी काम कर रही है। फिशरीज की रोड हो, केएमसी काम कर रही है। जैक्सन मार्केट के अतराफ की सड़कों केएमसी उसके ऊपर इस वक्त काम कर रही है। ये सारा काम वही केएमसी है, वही इंतजामिया है, वही एहलकार है, काम आपको होता हुआ नजर आ रहा है। और शहरी मुझे गाहे बगाए अप्रोच करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मुर्तजा भाई हमारी फलां सड़क भी ऐड कर दो। कोई कहता है यार फलां हमारा ग्राउंड है, पार्क है, उसको भी ऐड कर दो। और इसको मैं अपनी कामयाबी समझता हूं, क्योंकि आज से 1 साल पहले लोग मायूस थे केएमसी से। लोग कहते थे केएमसी किसी काम की नहीं है, केएमसी काम नहीं कर सकती। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वही कानून, वही इख्तियार, केएमसी आपको काम करते हुए नजर आ रही है। केएमसी के वसाइल को बढ़ाने के ऊपर काम हो रहा है। उस पर लोग रोड़े जरूर अटकाते हैं, नजरें जरूर लगाते हैं, लेकिन कमिटमेंट है इंशाल्लाह उन वसाइल को भी बेहतर करेंगे। और आखिरी चीज, मैंने KMDC के तलबा तालबात से, वहां के असातिज़ा से वादा किया था कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जिस तरह डाओ मेडिकल कॉलेज, जिना मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा बना और सिंध हुकूमत ने दर्जा दिलाया, डाओ यूनिवर्सिटी बना के और सिंध जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी बना के, उसी तरीके से मैंने वादा किया अपनी KMC को कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत KMDC को यूनिवर्सिटी का दर्जा देगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर
हम आपको यूनिवर्सिटी बना के देंगे, पब्लिक सेक्टर सरकारी यूनिवर्सिटी बना के देंगे। मैंने अपना वो वादा भी पूरा किया जब फरवरी के अंदर, इस साल फरवरी 2022 में मैंने प्रिंसिपली काबीना से मंजूरी कराई कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की। और पिछले दिनों जो काबीना का इजलास हुआ पीर के रोज, काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर उसके ड्राफ्ट की मंजूरी दी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा भी जो KMDC के असातिज़ा से और तलबा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब ने किया था कि आपको हम एक यूनिवर्सिटी बना के देंगे कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की शक्ल में। अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा भी हमने पूरा किया। जैसी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा इंशाअल्लाह उसकी बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली के अंदर उस बिल को टेबल करेंगे और जल्द अज जल्द उसको पास करा के उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे के इसी तरीके से अपने शहर की, अपने सूबे की और अपने प्यारे पाकिस्तान की खिदमत कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, ये पहले कह दिए, ये करके सब स्पोर्ट्स का पहली चीज तो ये कि जो फैसिलिटेशन दी जा रही है यहाँ पर स्पोर्ट्स की, तो उसमें आवाम की अप्रोच किस तरह होगी, क्या लेवल होगा, मेंबरशिप क्या होगी। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर फुटबॉल का, टेनिस का, बैडमिंटन का किया आपने, जाहिर है कि न्यू कमर्स आएंगे। आपने क्रिकेट अकेडमी भी देखी। पहली चीज़ तो क्रिकेट अकेडमी पे यहाँ पर जो आपने टर्फ विकेट बनाने के बजाय सीमेंटेड विकेट बना दी। दुनिया में कहीं भी क्रिकेट अकेडमी के लिए जो है सीमेंट विकेट नहीं बनाई जाती। पहले तो उसके ऊपर, दूसरी चीज़ है कि जो बच्चे आएंगे या लोग आएंगे खेलने के लिए, उनको बुनियादी तौर पर कोचिज़ की जरूरत होती है, तो उसके ऊपर कितना फोकस है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि फैसिलिटी शहरियों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ये कराची की आवाम की फैसिलिटी है, कराची की आवाम के लिए खुली हुई है। इसकी एक बुनियादी सब्सक्रिप्शन फ़ी है, मेंबरशिप फ़ी है। वो मेंबरशिप फ़ी पे करें, उसके एनुअल चार्जेस पे करें। ये चीज़ उनके लिए खुली है, इसको लुक आफ्टर करें, ये उनकी चीज़ है। हम लोग किसी प्राइवेट क्लब में जाके लाखों करोड़ों रुपए देने को तैयार होते हैं, लेकिन अपने इदारे जो होते हैं ना सरकारी, उसको हम खुद लुक आफ्टर नहीं करते। तो मैं शहरियों से, बच्चे बच्चियों से चाहूँगा कि वो इसको ओन करें, इसको अपना समझें और इसको लुक आफ्टर करने में बल्दिया उज़्मा कराची की मदद करें। इंशाल्लाह उनके ताउन से, उनके इश्तराक से इन फैसिलिटीज़ को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, मज़ीद मौसर बनाएंगे ताकि और ज़्यादा चीज़ों को बेहतर किया जा सके। मैं क़तई तौर पर यह नहीं कहता कि काम मुकम्मल हो गया है, मैं कहता हूँ काम का आगाज़ है। हमने सिमत मुतय्यन कर दिए कि इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह आप दोस्तों की मदद से, पब्लिक की मदद से इन चीज़ों को मज़ीद हम बेहतर बनाएंगे। देख, कोचेज़ अगेन जो फुटबॉल वगैरह है उसके लिए यूजुअली टीम आके इसको हायर करती है। वो कहती है हम फला दिन को इस ग्राउंड को लेना चाहेंगे, वो स्कूल के अपने कोचेज अवेलेबल होते हैं, तो उस तरह वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये जूं इदारा पैरों पर खड़ा होता जाएगा। मैं तो कोचेज भी रखना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ, क्योंकि अब फुटसॉल वगैरह, फुटबॉल इतना पॉपुलर हो गया हमारे शहर में, मैं तो चाहता हूँ हर बड़े प्लेग्राउंड में, पार्क में ये फुटसॉल की फैसिलिटी हो ताकि बच्चे आए खेलें, उनको अपने घर के मोहल्लों में जो से साजिद आवान कहिएगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर NTS के उम्मीदवार जिन्होंने 2013 में असातिज़ा की सीट के लिए अपने टेस्ट दिए थे, वो अब एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और उनका मुतालबा था। बड़ा अच्छा सवाल किया कि चीज़ों की कंटिन्यूटी के लिए अच्छे लोगों का होना ज़रूरी है। तो मैंने कोई नई KMC तो क्रिएट नहीं की है, वही KMC के लोग हैं, वही एहलकार हैं जो हमेशा से यहाँ पे। उनको वो पॉलिटिकल विल, कमिटमेंट की ज़रूरत होती है कि उनका जो बॉस है, लीडर है, वो उनको कह रहा है कि हाँ यार ये चीज़ करनी है। मुझे किडनी हिल से प्यार है, मैं हर 10 दिन में एक चक्कर वहाँ लगाता हूँ। मैं यहाँ पीछे कश्मीर रोड पे रहता था, मुझे KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अच्छा टाइम देखा, टेनिस खेलता था मैं यहाँ पे। मुझे प्यार है इस जगह से, तो मैं गाए बगाए इन लोगों से पूछता हूँ कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो पुश करना पड़ता है आपको। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं तो यहाँ पे टेम्पररी तौर पर हूँ, क्या डेली वेजेस पे हूँ। मैं चाहूँगा जो भी आए वो दिल लगाए, मोहब्बत करे इस शहर से, इस शहर की चीज़ों से अपनाए और मोहब्बत के साथ काम करें। इंशाल्लाह हर चीज़ हो सकती है अगर करना चाहें। अगर ना करना चाहें तो वो तो आपने 4 साल देख लिया कि कुछ नहीं कर पाए। जी अरबाज, ये करके मैं मीर साहब, मैं बस जैसे ही आपके साथ खड़ा हुआ तो किसी दोस्त से मुझे कहा कि बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, तो ये सवाल मेरे जहन में भी आया, क्योंकि जिस क्रेडिबिलिटी की आप बात करें, यकीनन 3 मरतबा इंतखाबात मुलतवी होने के बाद अब सिंध हुकूमत पर भी लोग शक करने लगे हैं कि शायद MKM या किसी इत्तेहादी की मजबूरी की वजह से आपको लेटर लिखना पड़ता है। आप बता दें कब होंगे और नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? अच्छा, मैं बताऊं आपको, हमारी नीयत पे तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के जहन में बुग़्ज़ है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बुग़्ज़ निकालने में टाइम ही लगेगा।
कोशिश कर रहा हूं कि वो बुक्स निकल सके, लेकिन कुछ लोग होते हैं लाइलाज हैं, तो लाइलाज रहेंगे। लेकिन सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का बल्दियाती इंतखाबात से कमिटमेंट का सबूत आपको इस चीज़ से मिलता है कि हमने खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, आप डेट दें। इलेक्शन कमीशन के साथ हम बैठे और हमने कहा कि 2 फेजेज में इलेक्शन होगा। पहले फेज में शुमाली सिंध, सखर डिवीजन, लाड़काना डिवीजन, मीरपुर खास डिवीजन, शहीद बेनजीराबाद डिवीजन, और सेकंड फेज में कराची और हैदराबाद डिवीजन में इलेक्शन होगा। और लॉजिक इसकी ये थी कि जैसे कराची में 21 कौमी असेंबली की सीटें हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात की यूसियाँ 245-246 हैं, नंबर ऑफ सीट बढ़ जाती है, पोलिंग स्टेशन बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से सारे सिंध के अंदर सीटें शायद 61 हैं, लेकिन नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपके पास इतनी नफरी नहीं होती, इतनी इंतजामिया, इतनी पुलिस नहीं होती कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो आप फेज वाइज इसलिए करते हैं कि जब शुमाली सिंध में इलेक्शन हो रहा था तो कराची और हैदराबाद डिवीजन की पुलिस और इंतजामिया वहाँ उनकी मदद के लिए गई, और जब 24 जुलाई को इलेक्शन होने थे तो वहाँ की पुलिस को कराची और हैदराबाद डिवीजन में आना था ताकि वो मदद कर सके इंतजामिया की, ताकि फ्री एंड फेयर इंतखाबात हो सके। फिर पीपल्स पार्टी ने बहुत बारिश करवा दी, ये भी आपने करवाई। सिंध हुकूमत ने इतनी बारिश कराई, इतना सैलाब आ गया कि इलेक्शन मुलतवी करना पड़ा। तो खुदारा ये खुदाई आफत है, अल्लाह ताला ने ये सिचुएशन हमें भेजी है। 24 जुलाई का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी किया सैलाब की वजह से। गालिबन 27 अगस्त की जो डेट थी, 28 अगस्त की, उसको भी डिले इसी बारिश की सूरत हाल से किया, और फिर हमसे पूछे बगैर 23 अक्टूबर की डेट दी गई। हमसे कोई मशावरत नहीं, पहली की डेटों में हमसे मशावरत की गई। जब हमसे मशावरत नहीं की तो हमने उनको कन्वे किया कि इस वक्त चूंकि शुमाली सिंध में अभी भी और हैदराबाद डिवीजन में अभी भी सैलाब की कैफियत है, पानी है, हमारी बहुत सारी पुलिस और इंतजामिया जो है उन डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में मौजूद है, और इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अभी 17-18 हज़ार एहलकारों का शॉर्टफॉल है, इलेक्शन अभी नहीं कराया जा सकता। और हमने क्यों किया ये, क्यों कहा कि कल को इलेक्शन हो जाता और ये लोग हारते, जो आज तनकीद करें तो ये कहते कि अमन अमान की सिचुएशन हो गई थी इसलिए हम हार गए, फिर ये अगले इल्जाम लगाते। तो हमने इलेक्शन कमीशन को कन्वे किया कि जी ये शॉर्टफॉल है, इसलिए मुलतवी कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, हम इलेक्शन कराना चाहते हैं। हमने कहा जी कराएं, फेज वाइज करा दें। और मलीर में जब इलेक्शन हुआ तो जमात इस्लामी वहां उम्मीदवार नहीं थी, बाकी सियासी जमातें वहां उम्मीदवार थी, आपने हाल उनका देख लिया। हम तो मजबूत थे, हम प्रिपेयर्ड हैं। मैं समझता हूं अगर 24 जुलाई को इलेक्शन होते तो हैदराबाद कराची दोनों का मेयर इंशाल्लाह कराची का और हैदराबाद का पीपल्स पार्टी का आना था, लेकिन चूंकि मुलतवी किया गया सैलाब की सिचुएशन से, इसलिए तमाम चीजें की गई हैं। जैसी ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी हम इलेक्शन कमीशन को कन्वे कर देंगे, इलेक्शंस करा दिए जाएंगे। पब्लिक जो है अपने मेयर को मुंतखब करे, अपने चेयरमैन को मुंतखब करे, ताकि वो अपने इख्तियारात का आवाम की बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करते हुए लोगों की खिदमत करें। अब इस तरफ फिर इस तरफ। तो ये जो आपने बैडमिंटन हॉल में इफ्तिताह किया है, यहाँ अब हमसे तो आज किया आपने, लेकिन टूर्नामेंट्स पहले से स्टार्ट हो गए थे, तो बच्चों को यहाँ पर गर्मी बहुत हो रही थी, इस पर एग्जॉस्ट फैन नहीं लगे थे, वेंटिलेशन से कोई इंतजाम नहीं है। आपने कहा कि तमाम सहूलियात से आरस्ता है, तमाम फैसिलिटीज हमने यहाँ प्रोवाइड की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत गर्मी है, अभी आपने भी जाके देख लिया, और दूसरा सामने वो पेवेलियन बना हुआ है, उसकी छत 1.5 साल से ऐसी पड़ी है, और लोग यहाँ पर आके देख के अपने बच्चों को खेलते हुए देखेंगे तो किस तरह देखेंगे, अभी भी गर्मी है। दुरुस्त दुरुस्त। दूसरा जिसने जो इफ्तिताह किया है उसमें कितना लागत आई, कितना खर्चा आ रहा है, किस तरह? कोई अखराजात नहीं है, जो एग्जिस्टिंग फंड से उसका इस्तेमाल किया गया। वो स्विमिंग पूल को हमने ठीक किया, 2.5 लाख रुपए शायद कॉस्ट आई। मेरी बात सुनो, ये तो एग्जिस्टिंग जो बजट था आपका सबका सब अप्रूव था, इसकी लाइटें भी पड़ी हुई थी, इसकी लाइटें भी, मैं ये नहीं कहता क्लेम करता, मैंने खुद प्रोक्योर करके लगा ली हैं, लाइटें भी यहीं कहीं पड़ी हुई थी। मैं शाबाश देता हूँ इस हमले को कि वो लाइटें इन्हें ढूंढ निकाली ठेकेदार से और कर दिया। आपने खुद का 1.5 साल से ये चीज़ बंद पड़ी हुई है, ये काम पता नहीं कब स्टार्ट हुआ था। तो जिन लोगों ने इल्तवा किया तमाम चीज़ों का, उनसे सवाल जवाब बिल्कुल होना चाहिए। मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट इज़ वेल टेकन, ये भी ठीक किया जाएगा। बाकी सहूलियात, जब मैं बैडमिंटन का नाम लेता हूँ
तो सहूलियत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एसी नहीं होता उसके अंदर शामिल, ठीक है। एग्जॉस्ट की आपने निशानदेही कर दी, वो मैं कह दूंगा एग्जॉस्ट का फैसिलिटी कर दी जाए। इस वक्त हमारे वो माली हालात नहीं है कि हम एसी इसके अंदर लगा सके। मैं एसी लगा दूं, कल को एसी गायब हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। फ्लोर होता है, ये फ्रेश बना हुआ पूरा। आइडियली तो मैं चाहूंगा कि सब कुछ बेहतरीन हो जाए, लेकिन चीजें बंद होने से बेहतर है कि चीजें स्टार्ट हो जाएं, लोगों के लिए अवेलेबल हो, ताकि हमारे बच्चे आके खेल सके और सेहतमंद एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत अरसे से मुश्किलात का शिकार थी, रोज वहाँ पे हजारों लाखों गाड़ियाँ गाड़ियों से गुजरती हैं। अभी कुछ अर्से टाइम पहले उसका एक रोड बना था आने वाले से वो भी वो खस्ता हाली का शिकार है, वो टूट हुआ शिकार है। गुस्सा रोड पर अभी तो उसका कोई इंतजाम आज नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सहाफ़ियों के लिए, उनकी फैमिली और उनके बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज आप मेंबरशिप ले, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। डन आप मेंबरशिप ले, तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके लिए। मैं असल में इस्तिस्ना ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ये खत्म करें इन चीजों को। देखें, जो जायज, मैं जिमखाना का मेंबर बनता हूँ, 25 लाख रुपए देता हूँ। हम जिमखाना को 25 लाख रुपए देने को तैयार हैं। गोल्फ क्लब का मेंबर बनता हूँ, वहां पे भी लाखों रुपए देता हूँ। लेकिन अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह के ऊपर पता नहीं, हम कहते हैं यार थोड़ा डिस्काउंट दे दो, या आखिर में आपके पैसे हैं ये, मैं आपको इस्तिस्ना दे दूंगा, आखिर में इदारा चल नहीं पाएगा। फिर मैं अपने दोस्त मुझसे कहेंगे यार हमें भी इस्तिस्ना दे दो। मैंने अभी तक किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया, और मैं किसी को एक नौकरी नहीं दी केएमसी में। मेरे लिए सबसे आसान काम था। जो लोग कहते थे मेरे पास इख्तियारात नहीं है, वो माशाल्लाह बड़े लोगों को नौकरियां दे के गए। ये कहते थे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, जिस दिन कहेंगे बता भी दूंगा कितनी नौकरियां दी। तो खैर, जो जहांगीर रोड वाली बात की, वो मैं जरा, जहांगीर रोड जो है ना, उससे मेरा पता नहीं कोई लव एंड हेट की रिलेशनशिप हो गई है। मैं जब से आया, लोग जहांगीर रोड का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालते हैं। मेरे भाई जहांगीर रोड, अल्लाह बख्शे आमिर लियाकत हुसैन साहब, वो वहाँ के MNA थे। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान, मर्द मोमिन मर्द हक इमरानुल्लाह खान नियाज़ी साहब से फंड्स लेके उस सड़क को बनाया था। उसका ना सिंध हुकूमत से लेना देना था, ना KMC से लेना देना था, ना DMC से लेना देना था। वो सड़क टूट गई। उसका सवाल उसके टूटने का आपको पूछना चाहिए पाक PWD से, उन लोगों से जिन्होंने बड़े उस वक्त नारे लगाए थे कि हमने जहांगीर रोड बना दी। मैं तो उस वक्त मैदान में आया जब सड़क खराब हो गई थी, और मेरे लिए भी सबसे आसान काम था कि मैं वही PTI वाला लेपा पोती वाला काम करूं। मैंने वो काम नहीं किया। पहले मैंने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया कि उस सड़क की प्रॉपर ड्रेनेज की जरूरत है, उसकी सेवरेज को ठीक करने की जरूरत है, जो कि PWD ने खराब कर दिया था। मैंने लियाकताबाद से गुरु मंदिर वाली साइड पे नई ड्रेन डाली, KMC ने ड्रेन डाली। ड्रेन कंप्लीट हो गई जब, तो उसके बाद हमने कारपेटिंग का काम स्टार्ट किया। पहला कोट लगा, सिर्फ पहला कोट लगा, तो बराबर वाली रोड जो दूसरी साइड है, जो गुरु मंदिर से आ रही है, वहां पे वाटर लीकेज का सिलसिला स्टार्ट हो गया, सेवरेज का। ये आज भी फेडरली कंट्रोल्ड एरिया है, वहां पे क्वार्टर्स हमारे नहीं है, वफाकी हुकूमत के हैं। जब वो लीक हो गया तो काम रुकवा दिया हमने। काम मुकम्मल नहीं हुआ है वो, और काम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो वाटर लीकेज का, सेवरेज का मसला हल नहीं होगा। ये बार बार मीडिया पे जो लोग तनकीद करते हैं, सोशल मीडिया पे मेरी जात के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं भाई मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये काम अच्छे तरीके से हो। तो वो जिन साहब को मैं देखा ना, वो उखाड़ रहे थे रोड, यार ये कोई तरीका होता है? पता नहीं क्या आप लोग इंजीनियर हो कि आपको पता है सड़क की क्वालिटी क्या होती है। मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनका, मेरा कड़ी चावल का रिश्ता है उनसे, दाल सब्जी का रिश्ता है मेरा उनसे, बड़ा एहतराम करता हूं खुर्शीद भाई का। लेकिन खुर्शीद भाई, नामुनासिब चीज़ है, चीज़ कंप्लीट हो जाए उसका मैं इफ्तिताह कर दूं। गवर्नमेंट कहते हैं हमने काम मुकम्मल कर लिया है, उस काम में जो नुक्स हो आप बताओ, लेकिन काम इनकम्प्लीट है, उसके बाद जाके आप कैमरा लेके कहना शुरू कर दो। मैं वहां गया था और मैंने कहा काम का आगाज हो गया, मैंने ये नहीं कहा काम खत्म करके हमने पब्लिक के लिए खोल दिया। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ मैं रीजनेबल होना पड़ेगा। तनकीद में इस्लाह की नीयत से करें, मैं तनकीद को बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन इस्लाह की नीयत से, लेकिन तज़हीक की नीयत से करेंगे तो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब। ये इन्होंने पहले कराची के शहरी भी सिटी वार्डन्स को ट्रैफिक जाम में ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभार वो आपके साथ किसी तकलीफात में नजर तो आ जाते हैं,
इसी तरह केएमसी में एक जाली मुलाजमीन जो कि माजी के एडमिनिस्ट्रेटर, माजी के मेयर के दौर में अचानक मैदान हुए, केएमसी के मुलाजिम बन गए, जिसमें शायद सिटी वार्डन से जो इंचार्ज है उनका नाम इनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं है और जो सिटी वार्डन है सिर्फ आपके साथ मैंने कई अर्से से देखा है कि नजर आते हैं, सड़कों पर नजर नहीं आते। जब मैं आपकी बहुत एहतराम के साथ मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, आप सारे सहाफ़ी मुझे घूमते हुए देखते हैं। मैं 13 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरे साथ कभी भी वार्डन की मोबाइल नहीं चलती, मैं नहीं लेता, ये रिकॉर्ड पर है। ये आप इसलिए मैं आपके सवाल मैं इसलिए आपके सवाल से थोड़ा सा एहतराम के साथ इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि जो मैं चीज़ करता नहीं हूँ उसका मलबा मेरे ऊपर ना डालें। माजी में जो मेयर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल चलता था। मेरे साथ आप पुलिस मोबाइल भी नहीं देखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब मैं आया तो मुझे लोगों ने बताया है वार्डन्स के मसाइल का, तो मैंने तमाम वार्डन्स को ढूंढा। कोई किसी के घर पे था, कोई किसी के घर पे था। जिस दिन कहेंगे नाम भी बता दूंगा, मेरे घर पे नहीं था। फिर वो बस आजमा खराब हो, सिर्फ मैं बताऊं, साथी नहीं, बहुत सारे आपके साथी भी नाराज हो जाएंगे, सही है। तो मैंने पहली चीज ये की, मैंने कहा जी सबकी ड्यूटी सड़क पे नजर आनी चाहिए। अभी भी वार्डन्स आपको सड़क पर, मुझे तो एटलीस्ट नजर आते हैं काम करते हुए, शायद उस तादाद में ना कर रहे हूं। उसमें एक दुश्वारी ये है कि केएमसी के जो पार्क्स हैं, अस्पताल वगैरह हमारी इंस्टॉलेशन है, वहां पे भी वार्डन्स की ड्यूटी है। तो जब शुरू में मैंने कहा उन सबकी ड्यूटियां खत्म करके आप उनको सड़क पर मामूर कर दें, तो फिर हमें दुश्वारी यही कि पार्क्स पे, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह पे, हिल पार्क पे इनकी जो ड्यूटियां थी उनको खत्म करना पड़ा। तो फिर उसको हमने थोड़ा सा ऑल्टर किया उस ऑर्डर को, कि जहां पे वो केएमसी की ड्यूटी कर रहे हैं वो केएमसी की ड्यूटी करें सिक्योरिटी की, और जहां जहां सड़क पर काम करने की जरूरत है, मुझे एमेजना रोड पर, चुंदरीगढ़ रोड पे, टावर के पास काम करते हुए नजर आते हैं। मैं शारा पाकिस्तान, नाजमाबाद की तरफ कभी जाता हूँ, अनअनाउंस जाता हूँ, मुझे वो काम करते हुए नजर आते हैं। बट पॉइंट इज वेल टेकन कि जो उनकी तादाद है, उन तमाम की तमाम को जो पर्पस था उनका, उस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये करके आ जाऊँ, एडमिनिस्ट्रेटर को आपके एफर्ट्स नजर आ रहे हैं शहरियों को कि आप कहीं जाते हैं किसी सड़क या पार्क के हवाले से,